ऐसी फिलोसॉफी का कोई मतलब नहीं है जो दूसरों की दुख तकलीफें कम करने में असमर्थ हो। समस्या जितनी बड़ी होती है, उसे हल करने का स्वाद उतना ही मीठा होता है। तूफान का सामना करने के बाद ही कोई अच्छा कप्तान बन सकता है। यानी अपने काम में आगे बढ़ने के लिए समस्याओं का सामना करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कानून ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप किसी को दर्द नहीं पहुंचाते और न ही किसी को दर्द पहुंचाने की इजाजत देते हैं। अच्छी जिंदगी जीना या अच्छे तरीके से मरना दोनों एक जैसी कला है। भगवान से उन चीजों के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ होता है जिन चीजों को आप खुद हासिल करने के योग्य होते हैं। जो व्यक्ति कुछ चीजों से संतुष्ट नहीं होता है, वे जिंदगी में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। हम खुद को हर किस्म की बुराई से महफूज रख सकते हैं, लेकिन मृत्यु की तुलना ऐसे शहर से की जाती है जहां घरों में दीवारें ही नहीं होती है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह हर तरह की उलझनों से दूर रहता है, लेकिन जो व्यक्ति गलत तरीकों से आगे बढ़ता है उसका जीवन समस्याओं और उलझनों में घिरा रहता है। अगर आप संतुष्ट हैं, तो आपकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होगी। हमारे पास क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें किन चीजों से खुशी का अनुभव होता है। दोस्ती ऐसी कला है जो पूरी दुनिया में घूमकर नृत्य करके यह बताती है कि हमें दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं होता, जिसके लिए ज्यादा का मतलब ही कम होता है। उसी वक्त आप खुद के साथ समय गुजारना चाहते हैं जब आपको कई लोगों के साथ रहने को कहा जाता है। दोस्त मदद के लिए आगे आए ये जरूरी नहीं। जरूरी उस विश्वास का होना है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरा दोस्त मदद के लिए आगे आ जाएगा। मृत्यु को किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम जीवित होते हैं मौत हमारे इर्द गिर्द नहीं होती है। जब हम मर जाते हैं तो हमारे होने का कोई अर्थ नहीं रहता है। आपके पास जो कुछ है उसका मजा उठाएं। उसके स्वाद को ये कहकर खराब न करे कि आपके पास क्या नहीं है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप आजाद रहेंगे। आजादी ही संतुष्टि का फल है। मूर्ख व्यक्ति की समृद्धता से समझदार व्यक्ति का दुर्भाग्य कहीं अधिक अच्छा होता है। आपके पास जो कुछ है उसको आपके पास जो नहीं है उसकी इच्छा करके नष्ट मत करो।
याद रखो कि आज आपके पास जो है वो भी कभी उन चीजों में शुमार था जिसकी आपको इच्छा थी। मौत हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है और जब वो आएगी तब हम नहीं रहेंगे। अच्छी तरह जीने की कला और अच्छी तरह मरने की कला एक ही है। यदि भगवान इंसानों की प्रार्थनाएं सुनने लगे तो सारे इंसानों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के दुर्भाग्य की ही प्रार्थना करते हैं। एक बुद्धिमान इंसान हमेशा प्रसन्न और कोमल मित्र ही चुनता है।